पर हाथ रखिए, वो वाला भी। अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए। आपने तो कमाल कर दिया। आज आपने सही मायने में हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। सच कहें तो आज हमें लग रहा है कि हम इस घर की बड़ी बहू हैं। आप बैठिए ना, बैठिए। जूस। जानते हैं काशान, आज से पहले हम अपने आप को बहुत नीचा महसूस करते थे। हमें लगता था कि इस घर में तो हमारे शौहर की कोई इज्जत ही नहीं है। मगर आज जो आपने बाहर किया, उसके बाद तो हमें ऐसा लगता है आज हम शान से कह सकते हैं कि ये घर हमारा है और हमारे शौहर अपने बलबूते पर, अपने दम पर इस घर को चला रहे हैं। अब हम उस ज़ारा से हक से कह सकते हैं कि वो और उसका शौहर कबीर हमारे टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। आओ हमारे साथ। कबीर अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ जा सकता है? आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था अब्बू, और बुरा मत मानिएगा लेकिन कशान भाई ने जो कहने की हिम्मत दिखाई है ना आज, वो सब के जिम्मेदार आप है अब्बू। आपने बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ एक ही चीज कही, सिर्फ एक ख्वाब है आपका कि कबीर शहर काजी बनो। उसके लिए आपने दीन का इल्म पाने के लिए हमें मदरसा भी भेजा। हम वहां गए अब्बू, बेशक गए, और हमें दीन पसंद आने भी लगा। और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद हम आलिम दीन बने अब्बू। फिर हम लौटे, आपने हमसे क्या कहा? कबीर इस शहर के सबसे नामवर इंसान बनो, कबीर इस कौम के रहनुमा बनो। अब्बू हमने दिल और जान लगा दी, दिन और रात मेहनत की अब्बू आपका ये ख्वाब पूरा करने के लिए। और उसके बाद ये दिन हमें देखना पड़ा कि कशान भाईजान ने हमारे सारे खानदान के सामने, हमारी बीवी के सामने जिंदगी भर की मेहनत को हमारी बेकारी से तोल दिया। अगर जिंदगी का मकसद पैसा कमाना होता अब्बू, तो आप पहले हमसे ये क्यों नहीं कहते? हम इतनी मेहनत करते, दिन और रात लगाते, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहे हो अब्बू के कशान भाईजान से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा कर दिखाते। लेकिन आपने हमें क्या कहा? कबीर नाम कमा। नाम क्यों अब्बू? बैठो। आज हम तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। तुम में और कशान में जो फर्क है ना, वो समझाना चाहते हैं। देखो, कशान और तुम दोनों हमारे बेटे हो, दोनों एक ही घर में रहते हैं, मगर अल्लाह ने तुम दोनों को अलग सलाहियतें दी हैं। बेशक कशान कारोबार संभालता है, इस घर को चलाता है, मगर तुम्हारा मकसद पैसा कमाना नहीं है कबीर। तुम्हें हमने मदरसे एक बड़े इरादे के लिए भेजा था। तुम्हारा मकसद है इस घर का नाम रोशन करना, कौम के रहनुमा बनोगे। सिर्फ एक घर नहीं चलाना है तुम्हें, पूरी कौम को संभालना है। इसलिए कशान ने नीचे जो कुछ भी कहा उसे नजरअंदाज करो। वो उसका सच है, उसके देखने का नजरिया है। तुम्हारा सच कुछ और है कबीर। तुम्हें अभी आसमान की ऊंचाइयां छूनी है, और पैसे तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। खुश नसीब हो, तुम्हारे वालिद के होते हुए तुम्हें घर चलाने के लिए पैसे कमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम अपने दीन यानी अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलो। सिर्फ लखनऊ शहर में नहीं, पूरे मुल्क में कौम के रहनुमा बनके छा जाओ।
हमारे लिए तुम्हारे क्या मायने हैं वो इकबाल का एक शेर सुनाकर बताते हैं तुम्हें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी कि तुम वो उजाला हो जो हजारों साल के अंधेरे के बाद फैलता है। कबीर, तुम तभी आगे जाओगे जब तुम दीन के साथ अपनी दुनिया भी बनाओगे, और हम जी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हें एहसास कराएंगे कि इंसान कामयाब तभी होता है जब उसकी पकड़ में उसके दीन का इल्म भी हो और उसकी गिरफ्त में दुनिया भी हो। अब चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह हम अपने शौहर को पूरी तरह से कामयाब बनाकर रहेंगे। तुम्हें अभी आसमान की ऊंचाइयां छूनी है, इसलिए तुम दुनिया नहीं दीन देखो। सिर्फ लखनऊ शहर में नहीं, पूरे मुल्क में कौम के रहनुमा बनके छा जाओ। अब्बू ने बात को समझाया नहीं, बात को घुमा दिया। लेकिन अब्बू ने कबीर को तस्वीर का एक रुख दिखाया है, तस्वीर का दूसरा रुख कबीर को हम दिखाएंगे। आज जिंदगी में पहली बार कशान हमें ऐसा लगा कि हम कहीं चूक गए, फेल हो गए तुम्हें बिजनेस सिखाने में। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? जब से आपने बिजनेस की बागडोर हमारे हाथों में दी है, तब से हर साल आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं हम। सिर्फ प्रॉफिट से बड़ा होता है क्या बिजनेस? नहीं कशान, गलत। बिजनेस बड़ा होता है विजन से, दूर के नजरिए से। तुम वहां देख ही नहीं पाए कशान, जहां पिछले 25 सालों से हम अपनी निगाहें जमा कर बैठे हैं, शरिया बोर्ड पर। क्या लगता है तुम्हें, क्यों हमने बचपन में कबीर को मदरसे पढ़ने भेजा? क्यों उसके आलिम बनते ही हमने शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, उसे डिप्टी काजी बना दिया? सिर्फ तकरीर करने के लिए, इमामत करने के लिए, कौम का मसीहा बनने के लिए? ना कशान, हमारा मकसद कुछ और। तुम जो कारोबार करते हो उससे शायद 100 गुना बड़ा कारोबार है शरिया बोर्ड का। सिर्फ लखनऊ और उसके अतराफ में न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरिया बोर्ड की। तालीम के न जाने कितने इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब पे हमारी नजर है। कैसे शरिया बोर्ड के इस सारे कारोबार को संभाला जाए? कबीर को कौम की खिदमत करने का शौक है, वो अपना शौक पूरा करेगा। हमें जो हुनर दिया है खुदा ने बिजनेस करने का, उस हुनर से हम शरिया बोर्ड को संभालेंगे, शरिया बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। ये है हमारा विजन। आपने आज की तैयारी 25 सालों पहले शुरू कर दी थी। या अल्लाह, अब्बू ने कितनी आसानी से दोनों बेटों को दो अलग अलग बातें कहकर अपने गले लगा लिया। इसलिए आज जो कुछ भी है उसे भूल जाओ तुम। बस ये याद रखो कैसे कबीर को काबू में रखा जाए। कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। हमने जो सुना उसे लफ्ज ब लफ्ज अभी कबीर को जाकर बता देंगे।